संस्कृताय नमो नमः की ओर से आज मैं आप सबके सम्मुख महाकवि कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक लेकर आया हूँ, जो नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। आज उसी का मंगलाचरण मैं लेकर आया हूं। आज मंगलाचरण के बारे में हम आप जानेंगे। मंगलाचरण श्रद्धरा छंद में है। इसका उच्चारण, अन्वय, अर्थ और इसकी विशेषता को जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण, तो पहले देखें आप श्लोक को। श्लोक का उच्चारण कैसे करेंगे? या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधुतम या हविर्या च होत्री ये द्वै कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। श्रद्धरा छंद है। इसमें श्रद्धरा छंद में 7 वर्णों पर यति होती है, विराम, उसके बाद में आगे चलते हैं। और 21 वर्ण होता है प्रत्येक पाद में। 1 2 3 4 पाद हैं। आप देखें कहां पर 7 वर्ण आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। आपको मैं बताता चलूं कि संस्कृत में जो आधा वर्ण होता है वह गिना नहीं जाता। वो चाहे यहाँ का सृष्टि का हो, चाहे यहाँ प्राणवंतः का हो, चाहे यहाँ विश्वम का हो, बल्कि यह गुरु बन जाता है। लघु और गुरु के बारे में जब मैं आपको छंद और छंद शास्त्र, जो कि महर्षि पिंगल द्वारा लिखा गया है, तो आपको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। अभी हम केवल श्रद्धरा छंद के बारे में जानते हैं और जाने। तो या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। और अंतिम में देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां कामा लग जाएगा तो प्रपन्ना हो जाएगा यहां पर, और विसर्ग का ही यहां पर सा बना है। यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, वही चीज यहां पर ही है। युष्मत् शब्द का वह शब्द है त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्यम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्यम युष्माभ्यम त्वयुवाभ्यम त्वयुष्माकम त्वयुष्माशु। ये जो 7 विभक्तियों में रूप चलता है, क्योंकि सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम संबोधन के बिना होता है। जितने भी सर्वनाम शब्द रूप हैं उसमें संबोधन नहीं होता, इसलिए 7 विभक्तियों में रूप दिया गया है। उसके जो विकल्प में रूप हैं वह बने हैं कई जगहों पर, और इसमें वह यहां पर है। ठीक है, वह यानी तुम लोगों की, यानी आप लोगों की अवतु रक्षा करें। कौन? अष्टाभिरिष्टाभिरीशः, 8 मूर्तियों वाले ईश। और ईश कौन है? भगवान शिव। तो आइए इसका उच्चारण और अर्थ और देखेंगे। उसके पहले उच्चारण में देखें 7 1 7 2 और 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, 7 दूना 14 त्रिक 21 वर्ण और 7 वर्णों पर विराम। एक बार उच्चारण और देखें, ये सभी के लिए अनिवार्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण ही नहीं, बल्कि समस्त ग्रंथों का मंगलाचरण संस्कृत
में जितने विद्वान हैं या संस्कृत जो पढ़ता है बीए में या कहीं भी, या किसी को भी जो भारत देश में वास करता है, उसे संस्कृत के प्रत्येक ग्रंथों का या श्रेष्ठ लेखकों का मंगलाचरण तो आना ही चाहिए। तो इसलिए मैं मंगलाचरण लेकर आया हूं अभिज्ञान शाकुंतलम का। उसके बाद में मैं पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, मेरा एक उद्देश्य है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सम्मुख केवल और केवल मंगलाचरण लेकर आया हूं। एक बार और सुन लें। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधुतम या हविर्या च होत्री ये द्वै कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिरवतु वह ताभिरष्टाभिरेषः। इसका अन्वय देखें। या सृष्टु आद्या सृष्टि या विधिहुतम हविः वहति या होत्री च ये द्वै काले विधत्तः श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप स्थितः या सर्वबीज प्रकृति इति आहुः यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवतु। तो ईशः शिवः वह तुम लोगों की यानी आप लोगों की जो दर्शक हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, उनके लिए सूत्रधार कह रहा है। लेकिन मेरे विचार से महाकवि कालिदास ने उन सब के लिए कहा है जो इसको पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, जो अभ्यास करेंगे, जो सुनेंगे और जो एक भी शब्द, अक्षर, वर्ण, वाक्य, श्लोक इस ग्रंथ का यानी अभिज्ञान शाकुंतलम का श्रवण मात्र भी करेंगे, उन सब के लिए वह शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। भगवान शिव अवतु, अवत यानी रक्षतु, रक्षा करें। बस हो गया। यहां पर आ गया ईसा यानी भगवान शिव, और तुम लोगों की, आप लोगों की अवतु रक्षतु, रक्षा करें। इससे बिल्कुल साफ हो गया कौन सा यहां पर मंगलाचरण है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक है नमस्कारात्मक, दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा है आशीर्वादात्मक। 3 में यहां पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कुछ विद्वान हैं, जैसे इसमें 2 अर्थ हुए हैं, जैसे सृष्टि है तो वहां शकुंतला का अर्थ लगा दिया, ईसा का दुष्यंत का अर्थ होता भी है, और वे लोग वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं इसमें जो मंगलाचरण है केवल और केवल आशीर्वादात्मक मंगलाचरण ही मैं मानता हूं, और यही निश्चित होता है क्योंकि अवत शब्द का प्रयोग किया गया है। जी ठीक है, कि रक्षा करें। अब हम इसके एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे। या माने जो, सृष्टु यानी ब्रह्मा जी, आद्या माने प्रथम, सृष्टि माने सृष्टि है। वह क्या है? प्रथम सृष्टि जल। या विधिहुतम हवि वहति, जो हवन की गई वस्तुओं को वहति ले जाती है, यानी अग्नि। पहले यही देख ले, 8 जो मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु। ये 8 मूर्तियां हैं। जल
जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु। तो बहुत ही आसान तरीका इसको पढ़ने का है श्रीमान जी, आप बस ऐसे देख लें बहुत आसानी से। पहले तो आप देख लें कि तत्व इसमें है, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, और बस 3 और देख लें, यजमान, सूर्य और चंद्रमा। बस छित जल पावक गगन समीरा, जिसको याद है 5 तत्व ये हो गए, जल हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, वायु हो गया, यजमान, सूर्य और चंद्रमा हो गए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें कि उसमें 8 ये मूर्तियां हो गई। अब इसका अर्थ हम देखते हैं, अन्वय एक बार और देख लें। या सृष्टु आद्या सृष्टि, या विद्युतम हवि वहति, या होत्री च, ये द्वय कालम विधत्ता, जो 2 हैं काल को अलग करते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा। श्रुति विषय गुणा, या माने जो विश्वम व्याप्य स्थितः, या सर्वबीज प्रकृति ही इति आहुः, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवतु। तो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये 8 मूर्तियां मानी गई हैं। इनसे युक्त जो भगवान शिव हैं वे हम लोगों की यानी आप लोगों की रक्षा करें, वह शब्द का प्रयोग है, यानी आप लोगों की रक्षा करें। आप इसका अर्थ देखें, शिव जी जो जलमयी मूर्ति संसार का निर्माण करने वाले परमेश्वर की सर्वप्रथम रचना है, जो अग्निमयी मूर्ति श्रुति और स्मृतियों में वर्णित विधान के द्वारा देवताओं को लक्ष्य करके अग्नि में डाली हुई हवि को ग्रहण करती है, अर्थात देवताओं के पास पहुंचाती है, वहति यानी पहुंचाती है। और जो यजमान रूपा मूर्ति स्वयं हवन कर्त्री, क्या है? हवन कर्त्री हैं, जो सूर्य और चंद्र 2 मूर्तियां यज्ञों के लिए दिन और रात रूप समय का निर्माण करते हैं। श्रवण इंद्रिय के विषयभूत शब्द गुण वाली जो आकाशमयी मूर्ति है, संपूर्ण संसार को व्याप्त करके अवस्थित है। जो पृथ्वी रूपी मूर्ति सभी प्रकार के धान्यादि शस्यों की कारण है। इस प्रकार से विद्वज्जन कहते हैं कि वायु रूपी मूर्ति से सभी प्राणी प्राण वाले कहलाते हैं, यानी प्राण वाले होते हैं। उन पूर्वोक्त प्रत्यक्ष दृश्यमान 8 मूर्तियों से युक्त शिव जी आप सब सभासदों की रक्षा करें, अर्थात अभीष्ट सिद्धि को देने वाले हों। तो क्या है यहां पर आप देखिए, प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि, आप लोगों को जो कि अभीष्ट है उन्हें दे, और 8 मूर्ति वाले भगवान शिव आपकी रक्षा करें। तो 8 मूर्तियां कौन सी हैं आपको बताया गया है, एक बार पुनः देखें। जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये 8 तत्व हैं। इन्हें अवश्य याद रखिएगा। प्रश्न आ सकता है, कैसे प्रश्न आएगा कि जो 8 मूर्तियां हैं, 8 मूर्तियों में कौन नहीं है, और आपको दे दिया, जल दे दिया, अग्नि दे दिया और यजमान दे दिया, और उसके बाद में एक चीज और डाल दिया, बृहस्पति। तो बृहस्पति नहीं है, तो इसलिए आपको 8 अगर याद है ना तो अलग कर सकते हैं आप। तो इसलिए 8 अवश्य याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, अति अनिवार्य प्रश्न बन सकता है। 8 को आप तैयार रखें, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। ग्रंथ की विधा नाटक है और नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके लिए कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। और मंगलाचरण का प्रकार है आशीर्वादात्मक। देव अष्टमूर्ति भगवान शिव हैं। छंद श्रगधरा है और इसमें
छंद का लक्षण मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। देखिए यहां पर मृवनैर्यानाम, मृवनैर्यानाम, तो देखिए माँ भी है, इसमें रा भी है। इसको हम थोड़ा सा ओपन करके आपको बता दें। यहां माँ है, फिर इसके बाद में रा है, रा के बाद में भा है, और देखिए आप देखते रहें इसमें, देखिए मगण है, रगण है, भगण है, नगण है, तो यहां पर क्या है, ना है, और उसके बाद में या है, तो इसमें क्या कर दिया है, मृवनैर्यानाम, तो मगण, रगण, भगण, नगण, य, और या को बहुवचन में कर दिया, तो ये 3 यगण हैं, तो यगण बहुवचन में हो गए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 3 दूना 6, 3 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, यानी 21 वर्ण एक पाद में बनेगा। ये यहां से यहां तक, लेकिन विराम कहां होगा, 7 वर्णों पर। इसीलिए देखिए यहां पर लिख दिया गया है कुल 21 वर्ण होते हैं एक पाद में, और इसके अतिरिक्त यहां पर 7 वर्णों पर यति है आपको रुकना है उच्चारण करते समय, नहीं तो मौखिकी परीक्षा में और इंटरव्यू में आपको 0 नंबर उच्चारण का मिलेगा, क्योंकि छंदों के अनुसार उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो छंदोभंग नामक दोष आ जाता है आपके उच्चारण में। तो छंदोभंग ना हो, इसका हमें आपको बहुत अधिक ख्याल रखना है, ध्यान देना है, जिससे कि कोई दोष उच्चारण में ना आने पावे। भले ही हमने देखा आपको यहां पर मैंने आपको विराम दिया, यति दिखाई, और यहां पर विसर्ग का उच्चारण किया, विसर्ग का ही तो सा हुआ है, वही चीज यहां पर भी वाह का सा हुआ है। तो आप देखें पुनः एक बार उच्चारण और देख ले, तो फिर आगे बताता हूं मैं। या सृष्टि सृष्टोराद्या वहते विधिहुतम, या हविर्या च होत्री, ये द्वय कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिर्वतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। और इसमें देखिए छंद को मैंने बता दिया, और इसमें पूरा इसका उच्चारण है मृवनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम। और इसमें अलंकार देखें, जहां अलंकार की बात आती है तो अलंकार की बात आती है तो पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। प्राणिनः प्राणवन्तः शरीरिणः जीवन जीवनवन्तः जीवनवन्तः। तो देखें आप, प्राणिनः प्राणवन्तः शरीरिणः जीवनवन्तः, और इसमें 6 का अनुप्रास भी है। सृष्टु सृष्टि, यहां पर इधर है वहति हुतम, यहां पर प्राणिनः प्राणवन्तः, और शांत रस है, यहां पर क्या रस है, शांत रस है। शिव आलंबन विभाव है, अष्टमूर्ति उद्दीपन है, रोमांच आदि अनुभाव है, हर्ष स्मृति निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव हैं। इस तरह से पूरा इसमें शांत रस होता है। शांत रस का उदाहरण आप साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश देखें तो उसमें मिलता है कि अवाहारे वा कुसुम सैने वा दृशदि वा आदि आदि उदाहरणों को और प्रसंगों के अनुसार मैं बहुत सारे उदाहरणों को बताऊंगा, लेकिन रस सिद्धांत को अलग से एक बार बताऊंगा। छंद सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। आज मैं इसमें आपको अलंकार सिद्धांत, रस सिद्धांत और छंद सिद्धांत को बहुत ही सूक्ष्म में प्रस्तुत किया है, जिससे कि इसमें जो चीज है, इस मंगलाचरण में जो चीज है, उसका ज्ञान आपको हो जाए। अब बात आती है मगण रगण भगण नगण यगण, इनको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो मगण को देखें, इसमें ये आप देखें 2 चीजें हैं। इसको सदैव छंद शास्त्र में इसे लघु कहते हैं, और ये बन गया तो इसे गुरु कहेंगे। और यही चीज जब हम जो लघु होता है और गुरु, लघु गुरु, इसको जब हम
प्रयोग करते हैं संधि में, तो संधि में क्या कहेंगे? ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ बोलते हैं। तो यह ह्रस्व और दीर्घ हो गया। लेकिन जब भी हम छंद में प्रयोग करते हैं तो लघु और गुरु शब्दों को इनके लिए रखते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? छंद बनाते समय लघु और गुरु, और संधि में ह्रस्व और दीर्घ है। और हिंदी में बोलते हैं तो छोटी बड़ी, इस तरह होता है। तो आप जैसा जानते हैं कि आज हमने आपको ये बताया, आज यहीं तक, और आपके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि संस्कृत का अत्यधिक प्रसार हो सके। प्रचार तो हो चुका, प्रसार की बारी है। तो नमो नमः।